हम लोगों को ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं इसमें यश मिलने वाला है। अगले 2 महीने के अंदर आपको 7,500 महंगाई भत्ता पेंशन मिलेगी। मेरी इज्जत नहीं है, मैं उस इज्जत के लिए लड़ रहा हूँ। पैसा तो इनका बाप देगा और हम लेके रहेंगे, ध्यान में रखना। 31 ఏప్రిల్ వరకు ఒకవేళ ఇది జరగకపోతే ఏదైతే సార్ కన్సర్న్ రైజ్ చేశారో మళ్ళీ ఒక ఆందోళన అంటూ జరుగుతుంది। సో మీరు అందరూ దానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి తయారున్నారా? टुडे आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं पेंशन के बारे में जानने के लिए। आप सबको मालूम है कि आपने 417 रुपये, 541 रुपये और 1250 रुपये अभी हर महीने भरे हैं, हर महीने। और अगर आज उसका वैल्यूएशन देखा जाए तो 25 ईयर्स में या 30 ईयर्स में उसका वैल्यूएशन 20 लाख रुपए होता है। जो रकम आपने जमा की है, भाषा समझ में आती है? ఏదైతే ఇప్పటివరకు మనం డబ్బులు కట్టి ఉన్నామో ఒక 20 ఏళ్లలోని సార్ చెప్తున్నారు 20 లక్షల వరకు అది పోగా ఉంటుంది। 20 लाख रुपए जमा करने के बाद आफ्टर गिविंग 20 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट इज नॉट रिटर्निंग दैट मनी बैक। तो 20 लाख रुपए वापस नहीं होगा और उसके एवज में 20 लाख रुपए डुबो के आपको 1,000 पेंशन मिलता है। मिनिमम पेंशन 1,000 बोलते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का पेंशन का एवरेज है 1171 रुपया, एवरेज 1171 ओनली। इतना कम पेंशन आपको मिलता है। ఇంకా 20 లక్షల రూపాయలు మనం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం మనకి కేవలం చాలా తక్కువ 1000 రూపాయలు అంటే 1000 రూపాయలు మాత్రమే మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది। సో దాని మీద సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు। 60 साल की उम्र के बाद आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज गवर्नमेंट, माय गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, दिस सिस्टम विच इज ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश हमको बोलता है कि भैया तुम और तुम्हारी बीवी, यू एंड योर वाइफ 1,000 रुपए में रहो, खुश रहो। क्या हमें मंजूर है? मंजूर है? तो अगर मंजूर नहीं, इसलिए हमने लड़ाई शुरू की है। और ये लड़ाई सिर्फ वैजाग में, विशाखापट्टनम में या आंध्र प्रदेश में ही नहीं है, ये देश के हर राज्य में ये लड़ाई है। जिला स्तर पे है, तालुका स्तर पे, और सभी बूढ़े लोग मिलके लड़ रहे हैं। मिलके, हमारे में शक्ति नहीं है, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, उम्र नहीं है, लेकिन जज्बा है, फीलिंग्स है, हम जिंदा है, मरे नहीं है। और इतनी क्रूर व्यवस्था, इतनी कठोर व्यवस्था जो इस देश की है, उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, मैं कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूं। व्यवस्था के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। जो गरीब है, ये प्रेरणा हमें कहां से आती है? ये प्रेरणा के लिए हमारे पास उदाहरण है। जिसकी सोने की लंका थी, उस रावण से एक वनवासी राम, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं होगी, उसने वानरों की सेना बना के लड़ा है। बराबर ही झूठ है? हम लोग वो वानर लड़े। अरे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम लड़ नहीं सकते क्या? बराबर की झूठ है? बोलो, आवाज नहीं निकलेगी तो कोई नहीं सुनेगा। आवाज नहीं निकलेगी तो कोई सुनने वाला नहीं। అందరూ ఏకదాటిగా చెప్పాలి, బరాబర్ है। इनका एक्शन काవాలి। Is it right? तो हम लोगों को ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं
इसमें यश मिलने वाला है। अगले 2 महीने के अंदर आपको 7,500 महंगाई भत्ता पेंशन मिलेगी। రానున్న 2 నెలల్లో మాత్రం మనకి ఈ 7,500 అన్న పెన్షన్ రానుందని సార్ చెప్తున్నారు. 100% అష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ అశోక్ రాజ్. इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ्री में मिलेगी और 58 साल के बाद मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अब आप कहोगे आप आगे, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता है होगा? इसका कारण ये है कि हमें 6 तारीख दिसंबर को हमने आंदोलन 10 दिसंबर से पूरे देश में जारी किया था आंदोलन की नोटिस। 6 तारीख को हमें मंत्री ने बुलाया और बोला आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूँ, वार फुटिंग पे कर रहा हूँ, आप मीटिंग लो, लोगों को समझाओ, जो भी है, किसी को मिलना है मिलो, लेकिन कृपा करके आंदोलन मत करो, इसमें मेरे डिपार्टमेंट की हमारी बदनामी होती है। तो हमने बोला जब बदनामी से डरते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बदनामी से डर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, तो आप हमारा काम करें, हम आपकी बदनामी नहीं करेंगे। మనకి మోదీ ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఇలాంటి ఆందోళనలు అలాంటివి చేయకండి, మేము మీరు ఏదైతే మా వైపు విన్నపం చేసుకున్నారో వాటిని మేము నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు. हमने 10 तारीख का आंदोलन कैंसिल किया, उसके बाद 20 दिसंबर 20th December again he called us for a meeting and presentation. Because we withdrawn the agitation, he called us for discussion, formal discussion, presentation. National Agitation Committee went there in Delhi, in Minister's office. There was a proper presentation. It was attended by the minister. He chaired the meeting, CPFC, all his officers, ministry officials. And that presentation, इतना अंग्रेजी चलेगा क्या? And that presentation, we have told them, हमने उनको बताया कि आपके पास फंड में कितना पैसा है, ये इतना पैसे का आपको हर महीने में हर साल में कितना ब्याज आता है। मैम आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो इसमें कनेक्शन ఓకే ఓకే हाँ, ये माइक उस माइक से झगड़ा कर रहा है। तो हमने कहा, हमने बताया कि आपके पास प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इतना आपको आपके पास पैसा है, फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ कितना उसका इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, हर साल। और जो लोग कार्यरत है 7.5 करोड़ पीपल आर वर्किंग अंडर दिस EPS 95 स्कीम, हु आर मेंबर्स ऑफ द स्कीम। जैसे आप मेंबर थे, वैसे अभी जो वर्किंग क्लास लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन आता है। 7.5 crore people are contributing every month. We told them this is the contribution you receive. ये 7.5 करोड़ लोगों से, ये दोनों का मिला के ब्याज कितना है? जो आपको सालाना ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से हमको कितना देते हैं? You will be surprised. सिर्फ 25% of the interest is being distributed as pension. तो हमने बोला बाकी पैसे का क्या करते हैं? माइंड यू, आई टेल यू कि इतना प्रेजेंटेशन होने के बाद विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स 1 hour we presented, there was no objection from any officer and no minister, because that was the presentation. At the end of the presentation, we told the minister कि we gave him the solution. हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो हमने बताया प्रॉब्लम क्या है, हमने ये भी बताया सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन ये है कि आपका पूरा इंटरेस्ट आप पेंशन में डालो। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.33 कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो आज उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1.16 वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, 8.33 उन्होंने देना चाहिए। और हमारी तरफ से उनको ये बोला कि हमारा 8.33 मत काटो, हमारा पूरा 12% काटो, बराबर है? हमारा 12% काटो, 15,000 की सीलिंग 25,000 करो, लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो, ये हमने उनको बोला है। और यही चीज हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बोली। उन्होंने हमें बुलाया, मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद आधा घंटा मीटिंग हुई एंड शी सेड कि मैं पहली बार ऐसी संगठना देख रही हूँ कि जो सिर्फ मांगती नहीं, देने की भी बात करती है। ये काम हम लोग करेंगे। हुआ है। उसके बाद अभी 19 को, ये 19 को, वो 5 डेज बिफोर, उसके पहले हमें मिनिस्टर ने बुलाया 21 फरवरी। He called us and he told us, he called a meeting, formal meeting, and in that he said, please tell your people and you also understand, we are doing your work on war footing. युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। अभी 19th अगेन वी मेट हिम एंड ही सेड वी आर वर्किंग वेरी फास्ट, ओनली थिंग इज दैट आई कैन नॉट डिक्लेयर। जो डिक्लेयर करेगा, इस देश में एक ही नेता है, वो डिक्लेयर करेगा, मोदी जी। अच्छा, वो बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ, मनसुख मांडविया जी बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ, देश का नेता एक ही है, वो डिक्लेयर करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल एजुकेशन कमेटी के बीच संवाद चल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये काम सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसों का मामला है। तो हमने सभी ब्यूरोक्रेटिक चैनल से मीटिंगें की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता, उससे 2 घंटे की हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद विद फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, ऑल दीज पीपल वी हैड अ मीटिंग विद। उनके मीटिंग होने के बाद, उनके रिपोर्ट जाने के बाद फिर वित्त मंत्री से और एक बार मीटिंग हुई। तो हमारा जो कोशिश है वो ऐसी कोशिश नहीं है कि गली में जाके ऐसा कैसा नहीं देगा, देख लूंगा, वो नहीं है। पढ़ाई करके और गली में भी उतरते हैं। इसमें एक बात का दुख हमें हुआ है कि जब देने वाला तैयार है, लेने वाला मांग रहा है, तो कुछ संगठनाएं बीच में टपक पड़ी है, ट्रेड यूनियन है, और वो बोल रहे इनको 5,000 दे दो। इनके बाप का माल है क्या? बोलो बोलो, इनके बाप का माल है क्या? ये हमारा माल है, हमारा पैसा है। और जब देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तो इनको खुजली क्यों हो रही है? बराबर की झूठ है। आप मुझे बताओ, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन के लीडर यहाँ बैठे हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज। जो वर्किंग लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनके भलाई के लिए ट्रेड यूनियनें बनी हैं। ट्रेड यूनियनें काम करती है बराबर। अब जो रिटायर होने के बाद में यू आर नो मोर मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, है कि नहीं? जब तक आप पावती फाड़ने के लायक है, तब तक आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। अब आपके पास पावती फाड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? तो ट्रेड यूनियन आपकी तरफ देखती नहीं, आप भी उनके मेंबर नहीं। फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? और ट्रेड यूनियन, मैं बोलता हूँ राजशेखर जी, ट्रेड यूनियन ये पॉलिटिकल संगठन है। इंटक है, कांग्रेस का है, बीएमएस है, बीजेपी का है।
आईटक सीटू होगी कम्युनिस्टों की होगी, करेक्ट नो? बराबर है। तो वो उनके पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं या पेंशनरों का काम करते हैं? वो उनकी आइडियोलॉजी चलाने के लिए आए, उनकी विचारधारा चलाने के लिए आए। तो पेंशनरों का, कामगारों का काम कौन करेगा भाई? इसलिए ये संगठन बना है जो नॉन पॉलिटिकल है, पूरे देश में बना है, और बूढ़े लोग, असहाय लोग जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, वो इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर देने के लिए इकट्ठा हुए और टक्कर दे। जब वो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने हमको 2 बार बुला के हमसे आधा घंटा चर्चा की, बात की और बताया आपका काम होना चाहिए, मैं ये काम करूंगा। काम में देरी होगी, ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है, पैसों का मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। ये सब होने के बाद बीएमएस बोलता है इनको 5,000 दे दो। अभी 18 तारीख को बीएमएस ने देश में आंदोलन किया, बराबर है, मालूम है? आश्चर्य की बात है, उनके साथ कम्युनिस्ट भी घुस गए, लाल बावटा लेके, इंटर भी घुस गई, सारे यूनियन मिलके आपके लिए उनको बहुत प्यार आया, इतना प्यार आया आपके लिए, सबने आंदोलन किया और बोले इनको 5,000 दे दो। अरे भाई, मेरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो बीच में आके फालतू में क्यों नारा दे रहा है? बराबर की झूठ है। इसलिए हमने 24-25 मतलब यस्टरडे और आज टुडे, कल और आज नेशनल एजुकेशन कमेटी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा। अब उनके आंदोलन में गए कहीं 10 कहीं 20 लोग जा रहे हैं, और वहां पे, और वो भी पेंशनर कोई नहीं उसमें, उनके कार्यकर्ता 10-20 लोग जा रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं। अब यहाँ देखो एनएसी में कहीं 1000 कहीं 500 जा रहे हैं। ये होता है जज्बा, ये होती है लड़ाई। हमें कोई ठेकेदार नहीं चाहिए, बराबर है? हमारा ठेका किसी ने लेने का कोशिश मत करना। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे जज्बात की है, हमारे पूरे वजूद की लड़ाई है। ये पैसों का मामला नहीं है, केवल पैसों का मामला नहीं है। आज जो बच्चे को मैंने चड्डी बनियान से लेके, किताब से लेके सब कुछ पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा मेरे को पूछता है तुमने मेरे लिए क्या किया? ये लड़ाई उसके लिए है। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मेरे जेब में मेरी नाती, छोटी बच्ची, मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन अगर मेरे पास आता है तो उसके हाथ में रखने के लिए 200 रुपए नहीं है। तो मेरी आइडेंटिटी एज ए ग्रैंडफादर नहीं है। मेरी बहन अगर मेरे घर में दिवाली को आती है या किसी फेस्टिवल में आती है, तो उसके लिए साड़ी लेने के लिए मेरे पास 500 रुपए नहीं है। मोहताज हूँ मैं, सबका मोहताज हूँ। मेरे बच्चे मेरे सामने, मेरी बहू थाली पटकती है, बोलती है खा लो, मेरी इज्जत नहीं है। मैं उस इज्जत के लिए लड़ रहा हूँ। पैसा तो इनका बाप देगा और हम लेके रहेंगे, ध्यान में रखना। అశోక్ రాజు గారు చాలా బాగా చెప్తున్నాను, నా మాట వినిపిస్తుందండి? సార్ చెప్తుంది ఏంటంటే 2 సార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడడం జరిగిందండి. ప్రతి ఒక్క ప్రెజెంటేషన్ వేసి ఈ సినారియో ఎంత వరకు ఉన్నది, మీకు ఎంత న్యాయం జరగాలి అన్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా సార్ కన్నులు కనపడినట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పి ఉన్నారు. సో ఈ యుద్ధం ఏదైతే మనం జరుపుతున్నామో అది మన హక్కుగా తీసుకొని మనం ఈ యుద్ధం జరిపిస్తున్నాము. మీకు 100% సార్ ఎష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు, ఇదైతే 2 నెలల్లో మనకి నెరవేరుస్తారు అని. हम इस जिंदगी में एक बार आए हैं, हमारा कुछ ज्यादा बचा नहीं, 5-10 साल बचे हैं। वो 5-10 साल हम इज्जत से जीना चाहते हैं। वी वांट टू लिव विद डिग्निटी एंड वी वांट टू डाई विद डिग्निटी। हम अपने सीता की लकड़ियां हम खुद खरीदना चाहते हैं, अपने दफन का कफन हम खुद खरीदना चाहते हैं। मेरा पैसा तुम लेके बैठे हो और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। ये कौन सा बनवास है?
इसलिए लड़ाई है, इसको हल्के में मत लेना। ये समाज परिवर्तन की लड़ाई है। जिस देश में बाप का बूढ़े का सम्मान नहीं है, वहां आप बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। जहां मेरा सम्मान नहीं है, वो सम्मान मैं आपको करने के लिए बाध्य करूंगा। बराबर है कि नहीं? ये हमारी सोच है। ये नहीं कि कुछ उसमें पैसा खा लिया, कुछ दलाली की, कुछ ठेकेदारी की, इसका नहीं। ये मेरे जिंदगी का सवाल है और इसके लिए हम लोग इकट्ठा है। ये बात और है, वैजाग इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी, किसी ने बोला, बहुत सही बोला, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी होने के बाद हम इतने कम लोग जमा होते हैं। हमको जमा होना पड़ेगा। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ेगा तो नहीं चलेगा, किसी दूसरे की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैं एक बात कहता हूं आपको, नोबडी कैन क्लेम टू बी श्री राम। बराबर है? श्री राम होने का कोई दावा कर सकता है क्या? लेकिन लक्ष्मण होने का अपना दावा कोई छीन नहीं सकता। बराबर है? इसलिए बोलता हूं, आप हमारे राम, मैं आपका लक्ष्मण हूं। वनवास राम को हुआ, लेकिन लक्ष्मण ने राम का हर काम किया, उसका खाना बनाया, उसकी चौकीदारी की, रखवाली की, उसका हर युद्ध लड़ा, और फिर अयोध्या जब जीती तो राम को राजा लक्ष्मण ने बनाया। बराबर है कि झूठ है? ये जज्बा लेके मैं लक्ष्मण बन के आपके पास आया हूं, लेकिन आपको भी किसी का लक्ष्मण बनना पड़ेगा। बरोबर? किसका लक्ष्मण बनोगे? अरे जो यहाँ पे आए नहीं उनके लक्ष्मण बनो। यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते? अपरोगर लोग क्यों नहीं आते? एक तो उनके पास पैसा नहीं है, एक तो आरोग्य नहीं है, और तीसरी चीज है अहंकार है। मैं नहीं आऊंगा, मेरे को क्या कमी है? अरे तू तेरे बेटे के सामने हाथ फैला रहे, इससे ज्यादा कमी क्या होनी चाहिए? बराबर है कि नहीं? तेरा बेटा डॉक्टर होगा, लेकिन तू बोलता है बेटा 500 रुपए देना। तो बेटा एक बार देता है, 2 बार देता है, तीसरी बार उसकी बीवी बुला लेती है, बोलते बुढ़ा क्या जुआ खेलता है क्या? मीटिंग के लिए कौन सा 500 रुपए लगता है, कौन सा 120 रुपए का पावती फाड़ता है? जरा चेक करो। बराबर है कि नहीं? ये अपमानित जीवन जीना हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमको मालूम है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, भगवान कभी आपके घर में आके बोलता है कि मेरा दर्शन ले लो? आप मंदिर जाते हैं, बराबर? हमको मंदिर जाना पड़ता है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान घर नहीं आता, तो इसीलिए मैं मेरे मंदिर में मेरे भगवान का दर्शन करने आया हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपने भगवान को ढूंढ लिया है। आपके भगवान किधर है? जो इधर आज एब्सेंट है वो आपके भगवान है, उनको ढूंढो। ఎవరైతే ఇంకా మన మీటింగ్ ఇలా పెడుతున్నప్పుడు మనకి మద్దతు ఇంకా తెలపలేకుండా ఉండిపోయారో వాళ్ళని కూడా తీసుకుని ఏకదాటిగా మనం మద్దతు తెలుపుతామని చెప్తున్నారు। उनको लेके आओ। वैजाग जैसे सिटी में पिछली बार भी राजशेखर जी थे, तब वादा हुआ था हमारा कि 1 लाख लोग तो कम से कम లాస్ట్ మీటింగ్ లో చెప్పున్నారు 1 లక్ష పైగా జనాలు వస్తారు అని। మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తీసుకొస్తారా లేదా చెప్పండి? తీసుకొస్తాం। इतना इंडस्ट्रियल सिटी, स्टील सिटी, इतना बड़ा पोर्ट है, इतने बड़े बड़े PSUs है, और ये लोग अगर इकट्ठा नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ बहुत बड़े लोग हैं, अगर इकट्ठा नहीं हो सकते तो हमारी बात कौन सुनेगा? एंड सेकंड थिंग, सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो काम करने वाले कार्यरत कर्मचारी है, उनके घर में जाओ, उसको बोलो मेरे को 1000 पेंशन है, मैं आपका भविष्य हूँ।
आई एम योर फ्यूचर, लुक एट मी, आई एम गेटिंग 700 रुपीज पेंशन। उनको जगाओ, नहीं तो ये ऐसे ही मरेंगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेड यूनियन ने जो आपका हाल किया है उससे ज्यादा बुरा हाल इनका होने वाला है। बराबर है? ఏదైతే మన ఇప్పుడు ట్రేడ్ యూనియన్ మన ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చిందో దుస్థితి, ఇప్పుడు మనకి ఈ దుస్థితి మనది కాదు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఆ దుస్థితి తేనున్నామని సార్ చెప్తున్నారు। इसलिए उनको भी जगह साथ में ले लो, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। ये अभी देखना, मल्टीनेशनल कंपनी जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी जा रही है, सब मालिकों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, कामगारों की तरफ कौन देखेगा भाई? बराबर है कि नहीं? इसलिए अपने को खुद खड़ा होना पड़ेगा। మన యుద్ధం మనమే పోరాడాలి, మనమే ఐక్యమత్యంగా ఉండాలి, మనమే మద్దతు తెలవాలి, మనతో పాటు ఒక 10 మందిని ఇంకా మనం దీనిలో జాగృతం చేయాలి అన్నది సార్ ఉద్దేశం। अभी हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन की बात मैं करता हूँ, काफी उसके लिए लोग पूछ रहे हैं। मिनिमम पेंशन का मतलब है जिसको कोई पैसा भरना नहीं है, जिसको 1 रुपया भी पेंशन है, उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। ఎవరైతే ఇంకా రూపాయి కూడా కట్టరు వాళ్ళకి కూడా 7,500 రూపాయలు రావాల్సిందే అని సార్ చెప్తున్నారు। ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా వింటే మీటింగ్స్ ద్వారా वो मिनिमम पेंशन नहीं है, किसी के पीछे जाना नहीं, कोई फॉर्म भरना नहीं है। जब डिसीजन होगा तो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। बराबर? हायर पेंशन का ऐसा है, अगर आपका पेमेंट कुछ ज़्यादा था और आपका जो डिडक्शन हुआ है 8.33 वो 15,000 बेसिक पे हुआ है, तो आपको पहले से लेके अब तक हर महीने का कैलकुलेशन करके उसके ऊपर का डिफरेंस पूरे पेमेंट का ब्याज के साथ देना है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ देना है। वो कैलकुलेशन करके वो आपको डिमांड लेटर देते हैं, इतना पैसा भरो, फिर आपको एरियर्स भी मिलते हैं। बराबर? एरियर्स भी मिलते हैं और फिर उसके बाद पेंशन मिलती है। हायर पेंशन को डीए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में डीए का कोई उल्लेख नहीं है, तो डीए उसमें मिल भी नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సార్ అయితే హైయర్ పెన్షన్ కోసం చెప్తున్నారు, వాళ్ళకి డిఏ లేదంట। సో ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా లాస్ట్ లో కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటే విజయవంతంగా మీటింగ్ పూర్తవుతుందని మనవి। पीछे लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो हायर पेंशन के लिए हम पैसा भरते हैं वो कभी वापस नहीं आता, एरियर्स मिलेगा, लेकिन हमने जो पैसा जुगाड़ करके भरा है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बराबर? वो ईपीएफओ बर्मुडा ट्रायंगल है, उसमें पैसा भरा कि वापस नहीं आता। अब आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं ये पैसा बैंक में डालूं, इफ आई डिपॉजिट दिस मनी इन अ बैंक, मेरे को इसका कितना ब्याज मिलेगा, वो मिला के और मिनिमम पेंशन मिला के मेरे को टोटल कितना मिलता है। बराबर है? अब क्या होता है, आपने 20 लाख रुपया डिपॉजिट इसमें अपना ईपीएफओ को दिया, बर्मुडा ट्रायंगल में डाला और आपका ऊपर का कॉल आया, हेलो, वो मिस कॉल नहीं होता है, वो कड़क कॉल होता है, मिस कॉल नहीं होता है। और आप ऊपर जाने के बाद वो आपका बेटा बोलेगा बुढ़ा गया लेकिन 20 लाख का चूना लगा गया, वो वापिस नहीं मिलेगा। और हम इस उम्र में है, एज वाइज किसको क्या कब होगा कुछ मालूम नहीं है, इंक्लूडिंग नहीं। सही है ना? और अगर समझो आपने हायर पेंशन नहीं ली और ये पैसा डिपॉजिट डाल दिया कहीं पे, तो आपके मरने के बाद बेटा खुश होगा बोलेगा बाबा गए लेकिन अप्पा गए, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपए देके गए। करेक्ट? तो भी हमने तो ये पूरा उसका सारांश है। फिर भी हमने मिनिस्टर को बोला
कि नो, जिसको हायर पेंशन चाहिए उसको मिलनी चाहिए। कि फॉर्म रिजेक्शन का हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उसके ऊपर फिर से एक बार ये काम होना चाहिए कि ये रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। उसके ऊपर मिनिस्टर ने बोला दो बातें। 31 मार्च तक पूरा हायर पेंशन का एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक प्रोसेस पूरा होगा, मतलब एक तो सिलेक्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। సార్ మరి నేను మీటింగ్ రాగానే ఇక్కడ విన్నాం కదా, రిజెక్షన్ అయినాయి కొన్ని చాలా మటుకు ఫార్మ్స్ అని చెప్పారు. సో దాని మీద వర్కౌట్ జరుగుతుంది. సో 21 అచ్చా 31 అంటే 31 కల్లా దాని మీద సార్ ఏదైతే పెట్టుకున్నారో అది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. రిజెక్షన్ అన్నది అసలు కుదరదు. तो कोरोमंडल PSUs उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड थिंग, ऑल दोज रिजेक्टेड फॉर्म्स, जितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और जितने केसेस हैं उसको फिर से एक बार एक हायर कमेटी, सीनियर कमेटी बना के, इसमें मिनिस्टर खुद रहेंगे, उसके ऊपर एक बार फिर विचार होगा। మళ్ళీ ఇంకొకసారి చర్చలు జరుగుతాయి. ఏవైతే ఇప్పటివరకు ఫార్మ్స్ రిజెక్ట్ అయినాయో వాటి కోసం ప్రత్యక్షంగా సరే ఆ మినిస్టర్ మీద కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు. हायर पेंशन के अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? कुछ डाउट है तो फिर भी बाद में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, भुवनेश्वर में कल मीटिंग है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। और इतने ही लोग लड़ेंगे क्या? इतने ही लोग लड़ेंगे क्या वजह से? 30 अप्रैल तक अगर काम नहीं होता है, ये नोटिस गवर्नमेंट को दी जाएगी और फिर आर या पार होगा। करेक्ट? 31 ఏప్రిల్ వరకు ఒకవేళ ఇది జరగకపోతే అదైతే సార్ కన్సర్న్ రైజ్ చేశారో మళ్ళీ ఒక ఆందోళన అంటూ జరుగుతుంది. సో మీరు అందరూ దానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి తయారున్నారా? కేవలం మీరేనా, మీతో పాటు ఇంకా జనాలు తీసుకొస్తారా అని సార్ అడుగుతున్నారు. సో ఏకదాటిగా అందరి మద్దతు తెలుపుతారా లేదా? ये लड़ाई इसलिए है कि देखिए अभी तो हम आज भी इधर हमारा कुछ हो गया तो कोई रोने वाला नहीं है, बराबर है। हमारी जिंदगी हमने जी ली है। अगर हमारा काम नहीं होता है तो ये लड़ाई होने वाली लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, आर या पार, बराबर। क्योंकि हम इस उम्र में जानते हैं हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से मई, बराबर है। अगर तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो 10,000 की पेंशन तो मिलेगी, बराबर है कि नहीं? अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य, लेकिन हमें पृथ्वी का राज्य तो मिलेगा नहीं। 10,000 की पेंशन तो मिलेगी और आप जीतने वाले हैं, ध्यान में रखना। आरोग्य सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो बात हुई है, मिनिस्टर बोला अभी हमने आयुष्मान भारत सबको 70 साल से की है। हमने बोला हम कामगार है, 58 में रिटायर्ड होते तो आज ही तो हमारा जूस तो पूरा निकाल लिया तुमने। तो हमारा जो स्कीम होगा वो 58 से होना चाहिए। ये एग्रीड, आपके मालूमात के लिए बताता हूँ। ही से कोई बात नहीं, 12 साल का डिफरेंस है, उसको हम ESI से कवर करेंगे, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, उससे हम 58 से 70 साल तक उससे कवर करेंगे। 70 साल के बाद आपको आयुष्मान भारत मिलेगी। ये टेंटेटिवली है, इन प्रिंसिपल है, लेकिन आपका काम हो रहा है, ठीक है। इतना ही कहता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। 2 नारे देंगे। हम कामगार है, हमारा रिश्ता ना जात का है, पात का है, ना धर्म का है, हमारा रिश्ता कर्म का है। जो काम करने वाला कामगार है उसका रिश्ता कर्म का रिश्ता है, इसलिए हम नारा देंगे हम सब एक हैं। इतने भीड़ में भी आप सो सकते हैं, कमाल है। हम सब आप
आपको बोलता हूँ हाथ उठाना जोर से। कुछ लोगों को लगता है हाथ टूट जाएगा, ఈ పైకి ఎత్తి చెప్పాలి. कुछ लोग बुढ़े होते हैं, कुछ बुढ़े लोग नहीं चाहिए अपने को हाथ उठाने का। और आपको बता दूं हाथ टूट गया तो अपने को मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, तो डोंट वरी। हम सब दूसरा हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में सबसे पुराना ज्येष्ठ देश है और हमारा भारत देश दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है। और उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है। और इसलिए हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।